वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि हुकूमत का तश्कील करदा इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकता है। कमीशन में हाजिर न होने पर कमीशन ऐसे शख्स को गिरफ्तार भी करवा सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3 रुकनी कमीशन के सरबरा रिटायर्ड आईजी अख्तर अली शाह समेत साबिक आईजी ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान पर मुश्तमिल होगा। इंक्वायरी कमीशन टीएलपी की गैर कानूनी माली इमदाद की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान, धरने के हक में बयान और फतवा देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज करेगा। कमीशन पेमरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ तहकीकात करेगा और कमीशन मीडिया और सोशल मीडिया पर नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच पड़ताल के साथ साथ इससे बचाव की तजवीज भी पेश करेगा। सरकारी इलामिया के मुताबिक कमीशन तयन करेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों, सरकारी मुलाजिम या अशखास फैजाबाद धरने में मुलव्विस हैं। कमीशन पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को धरनों, रैलियों और एहतजाज से निमटने की तजवीज भी देगा और यह कमीशन 2 माह में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगा। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी के बाद मुस्तरद कर दिया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज भी फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान शेख रशीद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए। सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से मुकालमा करते हुए पूछा कि आपने नजरसानी दरख्वास्त आखिर दायर ही क्यों की थी? 4 साल तक इस केस को लटकाए रखा। शेख रशीद ने जवाब दिया, कुछ गलत फहमी हो गई थी इसलिए दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दी। सब सच को पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। शेख रशीद के वकील ने अदालत से अर्ज की कि आजकल तो सच बोलना और हिम्मत करना कुछ ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने एक बार फिर भरमी का इजहार किया कि आजकल की बात ना कीजिए, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, ये मामला मजाक नहीं है। आपने पूरे मुल्क को सर पर नचा दिया। ये कोई मजाक नहीं कि जब चाहे दरख्वास्त दायर कर दें, जब दिल किया वापस ले लें। नजरसानी दरख्वास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? फिर कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कोई अदालत से बाहर की कुव्वतें कंट्रोल कर रही थी? चीफ जस्टिस ने भरम होते हुए कहा कि ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। कहा जाता है कि फ्लां केस में फ्लां फैसला होगा, सबसे ज्यादा काबिल एहतसाब हम हैं। यहां यह भी फैसला होता है कि कौन सा केस मुकर्रर होना है और कौन सा दबाना है। यहां यह भी तय किया जाता है कि आज दरख्वास्त आई है तो कल मुकर्रर करनी है। मगर अदालतें अब ऐसे नहीं चलेंगी। जो ये समझता है कि अदालतें कंट्रोल हो रही थीं तो ये केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने शदीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत में सच कोई नहीं बोलता कि किसके कहने पर नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गईं। नफरतें फैलाकर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। पहले धरने के हक में बयान देते हैं और अब अदालत आकर कह रहे हैं कि हम केस नहीं चलाना चाहते। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद के वकील से मुखातिब होते हुए इस्तफसार किया कि क्या आप मुल्क की मजीद खिदमत करेंगे और अगर मौका मिला तो। इस पर शेख रशीद जवाब देने के लिए रोस्टरम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया और यह कहा कि हम आपसे नहीं, आपके वकील से बात कर रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया और टीओआर्स पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इंक्वायरी कमीशन में वजारत दिफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया। हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। चीफ जस्टिस ने टीओआर्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीओआर्स में यह क्यों शामिल नहीं किया कि कैसे एक साथ 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। टीओआर्स में लें कि एक साथ नजरसानी दरख्वास्तें दायर होना हादसा था या किसी की हदायत पर हुआ। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन अफसार आलम के नाम लिए गए अफराद को भी बुलाने का इख्तियार रखता है। इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को बुलाकर भी तफ्तीश कर सकता है। हाजिर ना होने पर कमीशन ऐसे शख्स को गिरफ्तार भी करवा सकता है। कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी बना सकता है। अदालती हुक्मनामे में कमीशन को 2 माह में रिपोर्ट जमा कराने की हदायत जारी करते हुए समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। फैजाबाद धरना केस से अब तक 13 नजरसानी दरख्वास्तें वापस ली जा चुकी हैं। नजरसानी दरख्वास्तों की वापसी और बाइख्तियार इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के बाद अब यह केस अहम मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां उस वक्त के आला सियासी अस्करी हुकाम और जिम्मेदारों के से इंक्वायरियां शुरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2017 को फैजाबाद धरने पर आज खुद नोटिस लिया था। यह केस 1 साल चला। 22 नवंबर 2018 को फैसला महफूज हुआ।
6 फरवरी 2019 को अदालत ने 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया और इस फैसले में लिखा गया कि हुकूमत का कोई भी इदारा या एजेंसी अपने मैंडेट से तजावुज ना करे। कोई शख्स जो फतवा जारी करे जिससे किसी दूसरे को नुकसान या उसके रास्ते में मुश्किल हो तो ऐसे शख्स के खिलाफ जरूर मुजरिमाना मुकदमा चलाया जाए। इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सियासी जमातों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इस फैसले में हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के मुतल्लिका सरबराहान के जरिए हदायत जारी की गई थी कि वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कानून की जबान में गलती दुरुस्त करने के बावजूद धरना जारी रखा। तहरीक लबैक के रहनुमाओं ने नफरत अंगेज तकरीर की और मीडिया ने धरना कायदीन को गैर जरूरी कवरेज दी और इस फैसले के बाद यकायक नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गईं, मगर अब एक एक करके ये नजरसानी दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं और अब एक तगड़े कमीशन की तश्कील से इस मामले की इंक्वायरी की हदायत जारी कर दी गई हैं।